एक नया वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इन वैकेंसीज की आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की बात करेंगे। क्या इसमें वैकेंसीज जारी की गई हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज जारी हुई हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अप्लाई कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अंत तक डिटेल में इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी ऐसी डिटेल आपसे मिस ना हो पाए जो कि आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट हो। तो इसमें सबसे पहले बता दूं आपको, इंडियन बैंक के द्वारा, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की यहाँ पर वैकेंसीज हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 8 अप्रैल 2026 से, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 28 अप्रैल 2026 की। यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे जो है वो जारी की गई हैं इंडियन बैंक के द्वारा। जिसमें अगर पोस्ट नेम की बात करें तो मैनेजर की वैकेंसी है। मैनेजर के साथ साथ यहाँ पर वैकेंसीज हैं सीनियर मैनेजर की। सीनियर मैनेजर के अलावा यहाँ पे वैकेंसीज हैं सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट की। इसके अलावा इस तरह की जो वैकेंसीज जारी की गई हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, जो बैंक के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, उसमें ये डेजिग्नेशन जो जारी की गई हैं उसकी आगे हम बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट हैं यहाँ पे, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की भी वैकेंसीज जो है वो जारी की गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, जैसे आर्किटेक्ट जो फील्ड है उसमें ब्रांच उसमें वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी में वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, मार्केटिंग, एचआर, वेल्थ मैनेजमेंट, डोमेस्टिक डीलर, क्लाइमेट रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, मॉडल वैलिडेटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्रेडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, नेटवर्क ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, डीसी ऑपरेशंस। इस तरह के डिफरेंट जो फील्ड होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं बैंक के अंदर, उनमें ये वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं। अब हम बात करेंगे इसमें आपके पे स्केल एंड एमोल्यूमेंट्स की। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की यहाँ पे वैकेंसीज हैं, जिसके लिए कुछ इस तरह का पे स्केल आपका जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें आपकी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो क्योंकि मैं इस चैनल पे जो इंजीनियरिंग, जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं उनकी जानकारी देता हूँ, तो इस वीडियो में जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जॉब्स होंगी उनकी मैं थोड़ा डिटेल से जानकारी दूंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा। बाकी उसके अलावा जो अदर फील्ड की जॉब्स होंगी उनका मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगा। बाकी जानकारी के लिए आप खुद से इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जाइए, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए। और अगर आप नॉन इंजीनियरिंग या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप इस नोटिफिकेशन में जो अदर फील्ड की जॉब्स हैं उनमें चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी, और अच्छे से इसमें अपनी डिटेल वाइज जो है पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जानकारी देता हूँ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो जितनी भी वैकेंसीज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, उसके लिए या तो आपने 4 साल का इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का डिग्री किया होना चाहिए, यानी कि बीई बीटेक किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप आईटी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखा है, यानी कि एमई, एमटेक या एमएससी इंजीनियरिंग कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है और पास किया है NIELIT बी लेवल एग्जामिनेशन, जिसको कहा जाता था डोएक बी लेवल एग्ज़ाम, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो डिफरेंट पोस्ट आती हैं जो आईटी ऑपरेशंस के अंतर्गत हैं, वो है मैनेजर डीसी ऑपरेशन, जिसके लिए एज 23 से 33 साल के बीच में और सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो सर्टिफिकेशन के लिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार सर्टिफिकेशन अपने ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एक्सपीरियंस किस फील्ड में चाहिए वो भी ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो में डिटेल में ये जो माइनर चीज़ें होती हैं इनको समझाना बहुत
लंबा चला जाता है वीडियो और इस एक वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये जानकारी खुद से चेक करनी होगी ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर सकें। तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए आपका रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट है आपकी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन की पोस्ट। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजर डीबीए, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट आप होने चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजर नेटवर्क ऑपरेशंस, आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, 3 साल का ऑपरेशन होना चाहिए, सॉरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर एप्लीकेशन डेवलपर की जो पोस्ट है आपकी, इसके लिए सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, 3 साल का आईटी एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मैनेजर एप्लीकेशन डेवलपर, ये सर्टिफिकेशन और 3 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर एपीआई डेवलपर सर्टिफिकेशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर डाटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट की भी वैकेंसीज हैं जिसमें मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी है, आईसीएआई इसके लिए किया होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर क्रेडिट की है, मैनेजर क्रेडिट की वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसीज हैं, मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट की वैकेंसी है और मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट की। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वैकेंसीज हैं। इसमें जो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी जो वैकेंसीज हैं वो भी ईबीटेक कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई हैं, जिसमें सीनियर मैनेजर आईटी रिस्क डिपार्टमेंट, आईटी रिस्क मैनेजमेंट की वैकेंसी है। 26 से 36 साल के बीच में एज मांगी गई है। बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर किसी ने एमसीए किया है वो भी एलिजिबल है। किसी ने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो भी एलिजिबल है। किसी ने एमएस किया है डाटा साइंस में वो भी एलिजिबल है। इसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, हाँ किसी के पास है तो उसका प्लस पॉइंट है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। और 5 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए आपके पास होना चाहिए। देन इसके पास जो वैकेंसी है वो है सीनियर मैनेजर डाटा एनालिस्ट की, 25 से 37 के बीच में एज। आपने बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर एमसीए या फिर स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में आपने मास्टर्स किया हो या बैचलर्स किया हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीए कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी, उसकी अगर बात की जाए, सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट, 26 से 36 साल एज। अगर आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या एमबीए कर रखा है तो दोनों ही तरह के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पे जो आपकी निकली है, डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट है वो है फॉरेक्स और ट्रेड फाइनेंस एंड ट्रेजरी में, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसमें चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद एचआर की वैकेंसीज हैं जिसमें मैनेजर एचआर, मैनेजर मार्केटिंग की वैकेंसी है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी की वैकेंसी है। उसके बाद एस्टेट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है जिसमें वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए। इसके लिए एज मांगी गई है 22 से 32 के बीच में। आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए। ऑटो कैड एंड एमएस प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, 24 से 34 साल एज, बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए आर्किटेक्चर में और आप जो हैं रैबिट सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा गया है। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको इसके आगे इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाला है, क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। और बात करें इसमें आपके जो अप्लाई करने की प्रोसेस है, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा और क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो आपका जो है इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। तो या तो इसमें इंटरव्यू कंडक्ट होगा या फिर इसमें रिटन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि इंटरव्यू के बाद कंडक्ट हो सकता है। तो इंटरव्यू तो होगा ही होगा।
हाँ, उसके बाद रिटन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट हो या फिर नहीं हो, ये अभी कंफर्म नहीं है। ये बैंक के द्वारा आगे आने वाले दिनों में कंफर्म किया जाएगा। अगर इंटरव्यू के बाद टेस्ट होता है तो वो कुछ इस तरह का टेस्ट जो है कंडक्ट होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे 20, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे 20, प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपका जो पढ़ाई की हुई है, जो आपका डोमेन है, उसके टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे 60। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे हर एक सेक्शन का एक एक नंबर का रहेगा, और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पोर्शन है उसमें हर एक क्वेश्चन दो दो नंबर का रहेगा। इसमें 20-20 मिनट का समय आपको हर एक सेक्शन के लिए दिया जाएगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन चारों डोमेन के लिए मैंने कुछ बुक्स आपको रिकमेंड करी हैं, जिसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर अभी स्क्रीन पे भी आपको उनके लिंक दिख रहे होंगे, या इसका ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे भी आपको उन बुक्स के लिंक शो हो जाएंगे। एक बार इनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प होगी इस एग्जामिनेशन में आपकी। तो इस तरह से आपका अगर रिटन टेस्ट कंडक्ट होता है तो उसका जो आपका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है वो रहेगा, और इंटरव्यू जो होगा वो होगा आपका 100 नंबर का। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन जो है इन दो बेसिस पे जो है यहाँ पर की जाने वाली है। देन अप्लाई की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2026 की एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए।